ये वीडियो है क्लास 11 का कॉनिक सेक्शंस में इलिप्स के बारे में। जो भी इलिप्टिकल बॉडी होती है उसकी इक्वेशन के बारे में है। तो इसके बारे में एक जनरल जो है हम आइडिया ले लेते हैं। उसके बाद में जो 10.3 एक्सरसाइज है, जो पुरानी बुक में 11.3 एक्सरसाइज है, उसके बारे में उसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ये एलिप्स है। ये जो आप ए बी देख रहे हो इस सामने, ये एक्स एक्सिस है और सी डी वाई एक्सिस है। ये सी डी वाई एक्सिस है और ए बी एक्स एक्सिस है। जब ये इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर होगा इलिप्स, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। ये आप देखिए, पहले सामने का फिगर देख लीजिए। ये इलिप्टिकल बॉडी अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगी तो ये वाली इक्वेशन होगी एक्स एक्सिस के ऊपर। और इसके बाद में ये देखिए, ये वाई एक्सिस पर है। यहाँ पर जो ए बी आप देखो, यहाँ लिखा है मेजर एक्सिस वाई एक्सिस। जो ए बी है ये वाई है और सी डी जो है वो एक्स एक्सिस है। डी के ऊपर एक्स पॉजिटिव साइड में जा रहा है और सी के ऊपर जो है एक्स निगेटिव साइड में जा रहा है। और ओ जो है इसका ओरिजिन है, सेंटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं इस तरह से। तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अंतर केवल ये आएगा, एक्स एक्सिस में डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आ जाएगा और जब वाई एक्सिस पे एलिप्स होगा तो डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा। कोई बड़ा अंतर इसके अंदर से नहीं रहेगा। जो यहाँ पे ए बी जो है, जब ये एक्स एक्सिस पे है तो ये मेजर एक्सिस है और सी डी जो है माइनर एक्सिस है, सामने जो दिख रहा है। ओ सी को बी के फॉर्म में लिखा गया है। जो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है वो ओ सी है। और ओ बी जो आप देख रहे हो इसके अंदर वो ए है। एक्स के नीचे जो आप देख रहे हो ए स्क्वायर, वो लेंथ ए है। और ओ एफ टू और ओ एफ वन की डिस्टेंस जो है सी है। ये ओ एफ वन सी है और वहाँ पे सामने ओ एफ टू सी है। ये रिलेशन है सी बराबर रूट का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपका सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वी कैन से ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। अगर ये सी जीरो है, सी कौन सा जीरो है, ये जीरो और एफ टू को अगर आप देखो और जीरो और एफ वन को देखो सामने फिगर में, तो अगर ये डिस्टेंस जीरो है तब ये इलिप्स क्या है, एक सर्किल बन जाएगा। और अगर सी ए है, सी अगर ए के बराबर है तो फोकस वहाँ पे चला गया तो क्या होगा, सी और डी जो पॉइंट हैं वो ओ पर आकर के मिल जाएंगे। अगर ये फोकस वहाँ तक चला गया, F2 बी तक चला गया और F1 ए तक चला गया, सी और ए हो गया, तो ये सी और डी ओ पर आकर के मिल जाएंगे, तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। एक्सेंट्रिसिटी जो होता है उसको ई से लिखते हैं, वो रेशो होता है सी अपॉन ए का। इसे एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं। लेटस रेक्टम जो है, यहाँ पे ई एफ देख रहे हो जो लाइन F2 से निकल रही है, और एक जी एच देख रहे हो जो लाइन F1 से निकल रही है। F1 F2 इलिप्स के दो फोकस होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग फोकस होते हैं। प्लूरल में इनको फोकाई बोलते हैं। तो उसको वैल्यू होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। और मेजर अगर एक्सिस इसका एक्स एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर का नीचे जो डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो बड़ा होगा वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से। और अगर वाई एक्सिस है तो वाई स्क्वायर के नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो बड़ा होगा। तो इसलिए इसकी कंडीशन में ए स्क्वायर इज लार्जर देन बी स्क्वायर आपको मानना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में ए स्क्वायर इज लार्जर देन बी स्क्वायर। इसके बाद में हम इसी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं आगे, जो भी इसके अंदर दिया हुआ है। पहला, इसमें मालूम करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो देखिए, पहला देखिए आप, फर्स्ट को इस तरह से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अंदर से एक्स स्क्वायर अपॉन
आप एक काम कीजिए, पहले आप एक टेबल को बना लीजिए इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ। इस तरह से ये है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। तो ये दो तरह की इक्वेशन आएंगी आपके पास में। या तो इस तरह से आएगी, या इस तरह से आएगी। फिर आएगा आपका मेजर एक्सिस कौन सा है। मेजर एक्सिस इसमें एक्स एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस है। यहाँ पे आएगा आपका सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी यही कहानी चलेगी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, ये होगा हमेशा प्लस माइनस सी जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, जीरो प्लस माइनस सी, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई एक्सिस पे जीरो कोऑर्डिनेट जीरो होता है। वर्टिसेस, वर्टिसेस जब ये एक्स एक्सिस पे होगा तो इस तरह से आएंगे, और जब ये वाई एक्सिस पे होगा ये इस तरह से आएंगे। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, मेजर एक्सिस जो है दोनों में ही 2a रहेगी, माइनर एक्सिस दोनों में ही 2b रहेगी। इसे कहते हैं एक्सेंट्री ई, एक्सेंट्रिसिटी। ये सी अपॉन ए के बराबर दोनों में रहेगी। लेटस रेक्टम, ये दोनों में 2b स्क्वायर अपॉन ए रहेगा। तो इस तरह से आपको इसे कहेंगे रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, इसको ऐसे लिखेंगे आप, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, बिटवीन ए बी एंड सी। इस लाइन को ऐसे लिखेंगे आप, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ये वाली टेबल आपको देख लीजिए, इसमें जहाँ जहाँ अंतर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अंतर है। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस को आपको देखना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, और वाई एक्सिस रहेगा मेजर एक्सिस तो उसके ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। वर्टिसेस भी उसी हिसाब से हो जाएगा, बाकी चीज़ में कहीं कोई अंतर नहीं है। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर बाई 36 वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। ये देखो, एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, आपका जो कोऑर्डिनेट जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर का वो बड़ा है, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का बड़ा है, तो आप इसको इस तरह से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना होता है 36। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज़ larger denominator therefore major axis is x axis। ये तो बात आपके समझ में आ गई। और माइनर एक्सिस कौन सी हुई इसमें, वाई एक्सिस। माइनर एक्सिस इज वाई एक्सिस। और सेंटर जो है वो 0 0 पे है। ओरिजिन 0 0। यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, दो चीज़ तो आपको पता चल गई है यहाँ पे। एक बार इसका दिमाग में आप पिक्चर बना लो इस तरह से कि ये आपका एलिप्स है, इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ये F2 फोकस है, ये F1 फोकस है। ये जो इसको O माने और इसको B माने तो OB इज़ A, OB इज़ A। और ये A है, ये D है, तो OC इज़ B। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो आप सी की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है फोकस तक का वो F2 ये सी है, तो इसकी वैल्यू आती है प्लस माइनस C0, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का C0 आएगा और यहाँ प्लस का C आएगा। तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लस माइनस C0 होंगे। तो सी का आपने यहाँ पे क्या देखा था, ये देखो थर्ड कॉलम सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो जो चीज़ें हैं वो तो अपन निकाल सकते हैं इसमें। ए वर्टिक्स है तो ए से निकल जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस A0 होगा, यहाँ पर क्या होगा A0 होगा। इस तरह से तो आप निकाल लोगे। ये 0B होगा, ये D होगा 0 माइनस बी। इसके तो ए और बी इसके वर्टिसेस हैं। ये जो ए है ये इस वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है इसका। तो अब आप देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या है, माइनस ए और प्लस ए साथ में 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस प्लस माइनस A0। ए स्क्वायर किसके बराबर है 36 के बराबर है, ए स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ए इक्वल टू 6 है। बी स्क्वायर 16 के बराबर है, तो बी इक्वल टू ये प्लस माइनस 4, ये भी प्लस माइनस 6 है। तो ए देखो तो वर्टिसेस आ जाते हैं आपके प्लस माइनस 6 0 इस तरह से। अब फोकस का निकालने के लिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 36 माइनस का 16 इक्वल टू 20, तो सी आ गया √20। और फोकस कितना है, वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस प्लस माइनस C0 और सी कितना है √20, तो प्लस माइनस √20 और 0, ये दो चीज़ आ गई। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या है, C/A, सी है √20 और ए है 6, तो 20 को 4 इंटू 5 लिख देते हैं, 4 का रूट बाहर आएगा तो 2√5/6,
तो ये हो जाता है रूट 5 है, रूट 5 डिवाइड बाई 3, और लेटेस्ट रेक्टम जो है 2b² अपॉन a, तो 2 × b² 16 डिवाइड बाई 6, लेटेस्ट रेक्टम हो गया 16/3। तो इस तरह से निकलेगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप एक बार देखिए। ये इस तरह से एलिप्स है, ये इसका मेजर एक्सिस है एक्स पे, ये इसका माइनर एक्सिस है, ये ए है और ये बी है। ए और बी वर्टिसेस हैं। ये जो है ये 0 0 है ओरिजिन, इसको ओ से करते हैं। यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F1 है, ये C है और ये D है। OB जो है ये A है, ये C है, ये B है। F2 जब ओरिजिन से C डिस्टेंस पर है तो F2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं C0। F1 भी C डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन ये नेगेटिव साइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं -C0। ये राइट हैंड साइड में A डिस्टेंस पर B है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं A0। 0 इसलिए होता है क्योंकि ये x एक्सिस पर है। A के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं -A0, C के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0b, D के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0 - b, और एक्सेंट्रिसिटी होती है C/A। लेटस रेक्टम होता है 2b² अपॉन a। ए बी सी के अंदर रिलेशन होता है C² = A² - B²। और वैल्यू आप एक चीज़ देखो, x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² = 1। इस तरह देखो, A² B² से बड़ा है तो x एक्सिस है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर x के स्क्वायर के नीचे है। अगर A² B² से छोटा है तो y² के नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये y एक्सिस है। ठीक है, तो ए बी वाई एक्सिस के ऊपर है, तब ये जो बनेगा आपका इलिप्स वो इस तरह से बनेगा। तो ये ए बी हो जाएगा उस समय, और ये सी डी हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा। यानी ये इस तरफ x प्लस एक्सिस है और इस तरफ x माइनस एक्सिस है, और ये ओरिजिन है 0 0, जिसे ओ से लिखते हैं। ये ए है, ये बी है। इस तरफ जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये y प्लस हो जाएगा, और इस तरफ जब नीचे आएगा तो ये y माइनस हो जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये a हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये b हो जाएगा। तो इस तरह से जब यहाँ पे आपका रहेगा तो F1 रहेगा, ये F2 रहेगा ऊपर प्लस के अंदर, और ये डिस्टेंस c है, ये डिस्टेंस c है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0c, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 - c। ये डिस्टेंस a है, देखो आप O से A तक a डिस्टेंस है, तो इस a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0a, और इस b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 - a। इस तरह से बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। तो ये चीज़ आपको देख करके चलनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप 2 बार इसको वीडियो को पॉज करके करेंगे, सोचेंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा आराम से। पहला क्वेश्चन आपने किया है, इसी बेस के ऊपर किया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है x²/4 प्लस y²/25 = 1। सेकंड देखते हैं, x²/4 प्लस y²/25
इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर का ज़्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, 1 है, तो 1/25 हुआ ना ये। वाई स्क्वायर हैज़ लार्जर कोफिशिएंट, लार्जर डिनोमिनेटर। सो मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, ये है। तो ये वाला केस ये बन गया आपके सामने, ये वाला केस बन गया वाई एक्सिस के ऊपर है ए बी, तो मेजर एक्सिस इसका वाई एक्सिस है। ये वाली जो इक्वेशन बता रहे हैं वो इस तरह के एलिप्स की बता रहे हैं। तो अब अपने को क्या करना है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो b की वैल्यू हो गई +-2, और ए स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो a की वैल्यू हो गई +-5। वर्टिसेस कितने हैं, 0 और +-a और b के कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस जीरो +-a कितना है +-5, 0 +-5 हो गया, वर्टिसेस आ गए कोऑर्डिनेट्स के। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई 0 + c और 0 - c, तो 0 + -c, c तो हमें मालूम नहीं है, तो c को हम कैसे निकालेंगे, इससे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 25, बी स्क्वायर कितना है 4, तो ये हो गया 21 सी स्क्वायर, तो सी कितना हो गया √21, तो ये हो जाता है 0 ± √21। और आपको पता ही है मेजर एक्सिस तो इसका वाई एक्सिस है ही, माइनर एक्सिस फिर इसका एक्स एक्सिस हो गया। एक्सेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, सी कितना है √21, √21 अपॉन ए कितना आया है 5, ये एक्सेंट्रिसिटी हो गई। लेटस रेक्टम 2b² अपॉन ए, बी स्क्वायर कितना है 4, ए कितना है 5, ये हो गया आपका 8/5। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b। तो 2a कितना है 2 × 5 10, b कितना है 2, तो 2 × 4, 2 × 2 4। यहाँ देखिए मेजर एक्सिस की लेंथ a to b है, वो a से OA और OB दोनों बराबर हैं, और OA जो है a के बराबर है, तो OB भी a के बराबर है, तो AB जो है वो 2a हो गया। OC और OD बराबर है, OC B के बराबर है और OD भी B के बराबर है, तो CD क्या है B के बराबर हो गया माइनस एक्सिस, तो 2b हो गया ये। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होता है। नाउ थर्ड, आप देखिए थर्ड क्वेश्चन कौन सा है बुक के अंदर से, उसको ऊपर से लेना होगा। x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, उसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये x एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो ये इस तरह से इलिप्स बनेगा इसका।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फोकस है F2, ये फोकस है F1, ये है 0 0 इसका ओरिजिन, ये बी एक वर्टिस है, ए भी एक वर्टेक्स है, सी डी, सी डी वाई एक्सिस का हिस्सा है, ए बी एक्स एक्सिस का हिस्सा है, तो इसका मेजर एक्सिस एक्स है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। ये ओ है, ओ भी ए के बराबर होता है, तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे A0, क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड में है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर ये प्लस में होता है, और ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे -A0। ये डिस्टेंस सी है, तो F2 राइट में है, प्लस में है, तो ये सी हो जाएगा, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0, F1 का माइनस का C0, सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 B, क्योंकि ओ सी बी है डिस्टेंस है, और डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 -B, और एक्सेंट्रिसिटी होगी C/A, और लेटस रेक्टम होगा 2B² यहाँ पे बात हो गई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2A और 2B होगी। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। तो देखिए कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर इक्वेशन विद x² प्लस y² इक्वल टू 1, we get A² इक्वल टू 16 and B² इक्वल टू 9, therefore A इक्वल टू +-4, B इक्वल टू +-3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस +-A0, ए कितना है, ये +-40, ये इस तरह से कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आ जाते हैं आपके पास में। अब F1 F2 फोकाई, फोकस का प्लूरल फोकाई, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, C² इक्वल टू A² माइनस का B², C² इक्वल टू A² कितना है 16, B² 9 इक्वल टू ये 7 आ गया, तो C आ गया √7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई ये होता है, आप ध्यान से देखिए, C0 और -C0 है, +-C0, तो ये हो जाते हैं ±√7 0। ये दो चीज़ें तो हो गई। अब एक्सेंट्रिसिटी E, E बराबर C/A, C कितना है √7, A कितना आया 4, और लेटस रेक्टम इक्वल टू 2B²/A, 2 इंटू B² कितना है 9, A कितना है 4, 9/2 हुआ। अब इसमें क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस,
ये तो होती है माइनर एक्सिस 2b और मेजर एक्सिस होती है 2a। तो a 4 है तो 2 इंटू 4 8 हो गया, b 3 है तो 2 इंटू 3 6 हो गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बैठता है, इसको आप देखिए। आइए अब करते हैं फोर्थ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ का, एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 100 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, वाई स्क्वायर के कॉफिशेंट 1 है, एक्स स्क्वायर का भी कॉफिशेंट 1 है। तो 1/25 का डिनोमिनेटर बड़ा है या 1/100 का डिनोमिनेटर बड़ा है? वैल्यू की बात नहीं हो रही है, वैल्यू तो 1/25 बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1 में 25 से डिवाइड हो रहा है और दूसरी जगह 1 में 100 से डिवाइड हो रहा है। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, वैल्यू किसकी छोटी है, यही बात बोल रही है। तो वाई का है, तो इसका मतलब इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई है, तो वो इस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। ये जो है, ये जो ए बी है वाई एक्सिस पर है, ये जो सी डी है ये एक्स एक्सिस पर है। F1 F2 ये ओरिजिन है 0 0, जिसे O बोलेंगे अपन। ये जो ओ ए है ये ए है और ओ बी भी ए है, और ए बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी है, और ओ ए बराबर ओ बी है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0 और ए, क्योंकि वाई एक्सिस है तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0 माइनस ए। ये तो बात आपके समझ में आ गई। अब F1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 प्लस सी, F2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 माइनस सी। ठीक है, तो इस तरह से ये, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर के जो नीचे डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ये बात हो गई। अब आप देखिए, कंपेयर कीजिए विद एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। जब वाई एक्सिस होएगा तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे वाला जो ए स्क्वायर वो तो वाई स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा, और वाई स्क्वायर के नीचे जो डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर लिखते हैं वो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा। तो आप देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो ए की वैल्यू है ±10। बी स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो बी की वैल्यू है ±5। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, देखिए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, 0 तो एक्स का कोऑर्डिनेट है और ±a वाई का कोऑर्डिनेट है, 0 ±a। तो ये किस तरह से होगा, ए 0 ±10 यहाँ से आएगा। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई,
देखो वो कितना है, जीरो सी और जीरो माइनस है, जीरो प्लस माइनस सी। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ए स्क्वायर इज़ 100, बी स्क्वायर इज़ 25 इक्वल टू 75। तो सी हो जाता है √75। 75 होता है 25 इंटू 3, तो 5 बाहर आ जाएगा, √3। तो सी हो गया रूट जीरो प्लस माइनस 5√3। ये सी की वैल्यू है 5√3। √75 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस तरह से आ गया। अब एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, सी अपॉन ए। तो सी है, आप या तो √75 डिवाइड बाई 10 कर दो ए की वैल्यू, या 5√3 डिवाइड बाई 10 कर दो, तो ये अपने आप ही √3/2 आ जाएगा। और लेटस रेक्टम की लेंथ 2b² अपॉन ए, ये 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 10, ये 5 आ गया। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, इसकी लेंथ 2a होती है, a है 10, तो ये हो गई 20। माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होती है और b है 5, तो ये हो गई 10। और ये जो है फोर्थ वाले का यहाँ से आएगा। ये वाला आपने फोर्थ का डायग्राम बनाया है। नाउ कम टू फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है, x² / 49 प्लस y² / 36 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के नीचे देखिए बड़ी नंबर है 49, और वाई स्क्वायर के नीचे छोटा है, तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो ये जो एलिप्स है ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है ए टू बी, ये सी डी वाई एक्सिस है, ए बी एक्स एक्सिस है, ये जो ओ है, और ये जीरो और जीरो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये F2, ये F1। ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं -a0, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं a0, F2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं c0, F1 के हो जाते हैं -c0। ये इसी तरह से है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर जिस एलिप्स का होता है उसकी इक्वेशन से। ये है, तो a² इक्वल टू 49, तो a इक्वल टू ±7, b² इक्वल टू 36, b इक्वल टू ±6। यहाँ पे ±6 जो है, तो इसमें से हम 7 ही लेंगे, 7 ही, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ में नेगेटिव नहीं आता, लिखने में करते हैं केवल ऐसा, लेते समय प्लस ही लेंगे इसको। ऊपर भी हमने ऐसा ही किया है, आप ये देख लो सामने, a की वैल्यू ±10 आई है, तो हमने केवल 10 लिया है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं आती है। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई 7 और 10। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ±a0, ए कितना है 7, ±70, ये तो हो गया वर्टिसेस। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई,
प्लस माइनस C0, C हमारे पास है नहीं, तो C0 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 49, बी स्क्वायर है 36, ये कितना हो जाता है 13। सी स्क्वायर, तो सी हो जाता है हमारे पास में √13, तो प्लस माइनस √13 और 0। अब एक्सेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है √13, सी की जगह लिखेंगे √13। ए कितना है 7, ये तो एक्सेंट्रिसिटी हो गई। लेटस रेक्टम, आप भूल गए हो तो बता दूं, लेटस रेक्टम वो लाइन होगी जो F2 को जोड़ेगी और जो F1 को जोड़ेगी, इस तरह से। ई एफ लेटस रेक्टम है, जी एच ये लेटस रेक्टम है, ये 2b² अपॉन ए होती है। 2 इंटू B² 36 डिवाइड बाई ए, ये इस तरह से है। तो ये कितना हो जाता है 72/7, ये लेटस रेक्टम की लेंथ हो जाती है। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये कितनी होती है 2a, 2 इंटू 7 14 होगी, ठीक है। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये होती है 2b, तो 2 इंटू बी है 6, तो 2 इंटू 6 12 होगी। तो ये इस तरह से फिफ्थ वाला क्वेश्चन होता है। चलिए हम करते हैं सिक्स्थ। सिक्स्थ का इस तरह से दिया हुआ है, x² डिवाइड बाई 100 प्लस y² बाय 400 इक्वल टू 1। तो अब आप देखिए कि डिनोमिनेटर y² के कोफिशिएंट का बड़ा है, 400 है, तो यानी इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस है। तो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से एलिप्स होगा। ये इसका y एक्सिस मेजर एक्सिस होगा AB, और माइनर एक्सिस होगा x एक्सिस CD। ये हो गया A, ये हो गया B, ये C, ये D। सेंटर O जो होगा इसका कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 होगा ही होगा, ओरिजिन। OA का डिस्टेंस जो है वो A है, तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, y एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0, ये A। उसी तरह से 0 माइनस A, ये एक फोकस, ये एक फोकस, ये दोनों मिलकर के फोका है। ये डिस्टेंस C है, ये डिस्टेंस भी C है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा OF2। तो इसका OC F1 के कोऑर्डिनेट्स हैं, F2 के O माइनस C हैं, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है। तो ये है। अब ये इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज y एक्सिस। तो किससे कंपेयर करेंगे हम, x² b² नीचे है, प्लस y² डिनोमिनेटर में a² है इक्वल टू 1। तो हमारे पास में a² इक्वल टू 100 है, और b² नहीं, a² 400 है, 400 है, और b² 100 है। तो इससे a की वैल्यू आती है प्लस माइनस 20, ये 20 लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है, और b की वैल्यू आती है 10। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस तो आप निकाल ही सकते हैं इससे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस,
वो कितने हैं, 0 a और b का 0 माइनस ए, तो ये है 0 प्लस माइनस ए। तो ये कौन सा होता है, 0 प्लस माइनस 20। ये तो इसका वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई दोनों के, F1 के और F2 के, ये क्या होंगे, 0 और प्लस माइनस सी। ए और बी है तो सी को ऐसे निकालेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज़ 400, बी स्क्वायर इज़ 100 इक्वल टू 300। सी स्क्वायर इक्वल टू 300 को लिख देते हैं 100 इंटू 3, तो सी के लिए आ गया 10 बार और √3। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 0 प्लस माइनस 10 √√3। ये आपके पास में कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आ गए। अब एक्सेंट्रिसिटी ई इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 10√3 डिवाइड बाई ए इज़ 20, तो ये हो जाता है √3/2। 10 से 20 को हमने रिड्यूस कर दिया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b² अपॉन ए। ये है 2b², b² इज़ 100 डिवाइड बाई ए 20, तो 5 टाइम्स जाएगा 100, तो 10 हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ है तो 2a होगी और माइनर एक्सिस की 2b होगी। तो a कितना है, 20, 2 इंटू 20, ये 40 होएगी मेजर एक्सिस की लेंथ। b कितना है, 10, तो 2 इंटू 10, 20 होगी माइनर एक्सिस की लेंथ। तो इस तरह से है। आप देख लीजिए, जो ये सामने है इलिप्स, ये वाई एक्सिस के इसका मेजर एक्सिस है, क्योंकि वाई स्क्वायर के नीचे का जो है डिनोमिनेटर, जो वाई स्क्वायर का है वो बड़ा है। ये 5th हो गया, ये 6th हो गया, ये आपने देख लिया। नाउ कम टू 7th। 7th क्वेश्चन है 36x² प्लस 4y² इक्वल टू 144। हमें इस दो तरह से इलिप्स की इक्वेशन पता है। ये दो पता है हमको, तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम दोनों तरफ 144 का भाग दे देते हैं। तो राइट हैंड साइड में तो 1 आ गया, यहाँ 36x² प्लस 4y² है। तो हमको क्या मिलता है इसके अंदर, 36 इंटू 4 इज़ 144, और यहाँ पे 36 इंटू 4 144 है, तो 4 इंटू 36 भी 144 है, तो यहाँ पे 36 अपने आप आ जाएगा।
तो अब आपको पता चल रहा है मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई स्क्वायर के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये इस तरह से इलिप्स बन रहा है। ये जो है ए बी है, ये सी डी है, ए बी सी, ये डी, ये आपका सेंटर है, ये आपका F1 फोकस, ये F2 फोकस। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं ये हो जाएंगे 0 ए, बी के हो जाएंगे 0 - ए, F1 के हो जाएंगे 0 - सी, F2 के 0 - सी, F1 के 0 सी। इस तरह से आपके पास में फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो अब आप देखिए, कंपेयर विद x² / b² प्लस y² / a² = 1। तो देखिए a² = 36, तो a = ±6 है, तो हम इसमें से 6 ही लेंगे क्योंकि माइनस में डिस्टेंस होता नहीं है। जो 6 है वो OA और OB है, तो डिस्टेंस माइनस में होता नहीं है। b² = 4 है, तो b = ±2 है, तो हम इसमें से 2 लेंगे। अब आपको पता है कि फोकस के लिए c निकालना पड़ता है, तो c² = a² - b², तो c² = a², 36 माइनस का 4 = 32। 32 मतलब 16 × 2, तो c = √16 × 2, तो ये हो गया 4√2 c। अब ये देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, इस केस में क्या होगा, 0 ± a, 0 ± 6, इस तरह से होगा। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, जीरो ±6 = 0 ± 4√2, इस तरह से होगा। और एक्सेंट्रिसिटी E = c/a, ई है, c की जगह रखेंगे 4√2 / a 6, ऊपर तो रह जाएगा 2√2, नीचे रह जाएगा 3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, (2b²/a), 2b² कितना है 4, a कितना है 6, ये 4/3 हो गया। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, (2a) और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, (2b), a कितना है 6, 2 × 6 12, b कितना है 2, 2 × 2 4, ये इस तरह से 7th भी होता है। इसको देख लीजिए आप, अगर ये इस फॉर्म में आता है तो आपको जो दो आपके पास में इक्वेशन दी हुई है उस फॉर्म में लेकर के आना है, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। x² या y² किसके नीचे बड़ा डिनोमिनेटर है,
वो वाला x हो जाएगा, जिसके नीचे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो वाला एक्सिस हो जाएगा, x या y। उसके बाद में तो आप कैलकुलेशंस आदि तक तो सीख ही गए हैं। नाउ कम टू एट्थ। एट्थ की क्वेश्चन है 16x² प्लस y² इक्वल टू 16। अब ऐसा देखो, हमारे पास में ये इक्वेशन होती है, पहली तो ये होती है या इस तरह से होती है। दोनों में से एक होती है। तो इसको या तो इस फॉर्म में आएगी या इस फॉर्म में आएगी, तो इसको यहाँ पे 16 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे भी 16 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तो हो जाता है 1। यहाँ होता है 16x² बाई 16 प्लस y² बाई 16। तो हमारे पास में ये इक्वेशन आती है x² बाई 1 प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1। यहाँ आपको पता है कि y² के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो मेजर एक्सिस क्या हो गया इसका, y एक्सिस। मेजर एक्सिस इज y एक्सिस। तो इसका मतलब ये जो इलिप्स है वो u बनेगा इस तरह से। ये ए बी होगा, ये सी डी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सेंटर होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0। ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 ए, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 माइनस ए। यहाँ फोकस होगा F1, यहाँ होगा F2। F1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 सी, F2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 माइनस सी। इस तरह से होगा। तो अब आप देखिए a² इक्वल टू 16, a इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो हम इसमें से 4 लेंगे एक, क्योंकि लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होती है। b² इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये b1 आ गया। यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, क्या है, 0 प्लस माइनस ए, इस तरह से है। तो 0, ए कितना है 4, ये प्लस माइनस 4 हुआ। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई 0 प्लस माइनस सी। अब सी नहीं है हमारे पास में, तो सी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। c² इक्वल टू a² माइनस b², c² इक्वल टू a² 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो c हो गया √15। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए फोकाई के 0 प्लस माइनस √15, ये हो गया। एक्सेंट्रिसिटी होती है E इक्वल टू सी अपॉन ए। तो c तो है हमारे पास में √15, a है हमारे पास में 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम (2b² अपॉन a), 2 तो है ही, b² इज 1, a इज 4, तो ये हो गया 1/2। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो हमेशा होती है 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो होती है 2b।
तो ए है 4, तो 2a हो गया 8, बी है 1, तो 2b हो गया 2 इंटू 1 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 8th होता है। आइए अब क्वेश्चन 9th करते हैं। 9th के अंदर इक्वेशन दे रखी है 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। वही जो पहले किया है हमने, हम इसके अंदर दोनों तरफ 36 से डिवाइड करते हैं। 36 और ये 36, हमारे पास में यहाँ पे 1 आता है, ये आता है 4x² अपॉन 36 प्लस 9y² अपॉन 36। तो देखिए x² अपॉन 9 आता है प्लस y² अपॉन 4 आता है इक्वल टू 1। x² के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, इसका मतलब मेजर एक्सिस इज x एक्सिस। ये x एक्सिस है, तो इसके लिए हम इसको कंपेयर किससे करेंगे? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से। तो हमारे को a² इक्वल टू 9 आएगा और b² इक्वल टू 4 आएगा, और ये x एक्सिस के ऊपर है मेजर एक्सिस, तो ये इस तरह से इलिप्स आएगा। ये है ए बी, ये इसका माइनर एक्सिस है सी डी, ये ओ है, इसका 0 0 सेंटर है, ये है F1, ये है F2। इस तरह से ए के कोऑर्डिनेट्स हुए -a0, बी के हुए a0, F1 के कोऑर्डिनेट्स हुए c0, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये c है, और F2 के कोऑर्डिनेट्स हुए -c0। तो यहाँ से आपको मिलता है a इक्वल टू +-3, लेकिन हम 3 लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। यहाँ आपको मिलता है b इक्वल टू +-2, हम यहाँ लेंगे 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ये होते हैं इसमें +-a0, तो a कितना है 3 है, तो ये हो जाते हैं +-30। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई x एक्सिस पे है, तो ये होता है +-c0। हमारे पास में a भी है, तो c को हम इस तरह से निकालते आए हैं, जैसे a² माइनस b², तो c² इक्वल टू a² 9, b² माइनस का 4, ये 5 हो गया। तो c की जगह आपके पास में आ गया √5। तो ये होता है +-√5 0। अब आप निकालिए एक्सेंट्रिसिटी E इक्वल टू c अपॉन a, ये c है, c है √5, a है 3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b² अपॉन a,
ये होता है 2 × b² इज़ 4, a इज़ 3, दिस इज़ 8/3। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये होती है 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होती है 2b। अब देखिए a है 3, 2 × 3 6 हो जाएगा, और b है 2, 2 × 2 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 9th वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। इस वीडियो में हम 9 तक ही करते हैं, ये पार्ट 1 मानते हैं इसका। 10th से लेके 20th तक इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें करेंगे। इसको आप देखिए, ये वाली जो टेबल सी बन रही है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगी। आपको जहाँ भी दिक्कत आए वीडियो को पॉज करके पढ़ना आप इसको, ये जो भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे।